हमारी दुनिया विविधताओं से भरी हुई है। भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म। यह डॉक्यूमेंट्री आपको उस अनोखी कहानी से रूबरू कराएगी जो हमें बताती है कि कैसे विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। साथियों, आप सभी को फादर नॉर्बर्ट हेरमन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह धर्म के हम पालन करते हैं और मसीह दुनिया में इसलिए आए कि वे दुनिया को मोहब्बत बता सकें। उन्होंने ये कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि ईश्वर के प्यार को तुम्हारे बीच में प्रकट कर सकूं। और उन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान भी इसलिए दिया कि वो पाप और मृत्यु से उन्होंने विजय पाई। वो ईश्वर के एक पुत्र बनकर स्वयं ईश्वर इस दुनिया में आए। इसलिए ईसाई धर्म को पालन करने वाले लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सेवामयी प्रेम में बीतना चाहिए। और हमारा जीवन, हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को जीते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में यही कहा कि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। और इस परिपूर्ण का मतलब यही होता है कि हम मिलजुल कर रहें, प्रेम और सद्भावना में जीवन जिए। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण की आहुति दे दे। तो आहुति, बलिदान, त्याग, ये हमारा धर्म सिखाता है। और आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। ईसा मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने मानव जाति के लिए अपने जीवन को दे दिया, प्राण त्याग दे दिया। अपने क्रूस पर, सलीब पर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को माफ कर दे। उनको जो दुश्मन है उनके लिए भी उन्होंने माफी मांगी। और यही उनका संदेश था, प्रेम, शांति, सद्भाव और क्षमा का। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम सच्चे अपने धर्म का पालन करें। क्योंकि सभी धर्म हमें ये करुणा, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की बात और इसके जीवन की साक्ष्य देने के लिए हम बुलाए गए हैं। सबको धन्यवाद। जय हिंद। जिस तरह हमें ईसाई धर्म बताता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है और हमें अपने जीवन में शांति और सद्भावना के लिए काम करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वो जो शांति के लिए कार्य करता है, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। धर्मों के बीच सद्भावना ही वह आधार है जो हमारी दुनिया और हमारे लोगों को शांति और प्रेम से भर सकता है। यही हम सबका कर्तव्य है। जहाँ तक हम हिंदू धर्म का सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य देखते हैं तो हिंदू धर्म का मूल मंत्र है सर्वधर्म समभाव। हिंदू धर्म में सभी धर्मों को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव हिंदू धर्म में नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि हम तौरात को जलाएं, हम बाइबल मुकद्दस को जलाएं, हम गीता को जलाएं, हम किसी भी किताब को आग लगाएं। हमें किसी भी किताब की, चाहे वो आसमानी हो या ज़मीनी, हमें गुरु ग्रंथ तक को भी आग लगाने की न सिर्फ मज़हब इजाज़त नहीं देता बल्कि इंसानी अक़दार और अखलाकियात भी रोकती हैं।
लेकिन जब ये नापाक साजिश नॉर्वे में होने लगी तो उमर दब्बास ने आगे बढ़कर जिस फुर्ती के साथ उसको रोका और जिस बेजिगरी के साथ उसने अपने ईमानी जज्बे का मुजाहरा किया, इस पर तमाम उम्मत मुसलमा ही नहीं तमाम इंसानियत उसे सलाम करती। मज़हब का फ़र्क मिटाए, मोहब्बत की बात हो, सबका रब एक है, बस इंसानियत की बात हो।